नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जीवी मन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। इस वीडियो में मित्रों आपका स्वागत है। आज बताएंगे इस वीडियो में अंजन नामिका गुहौरी जिसे कहते हैं और सामान्य बोलचाल में बिलनी, जैसे आँख के नीचे वाले जिसे जहाँ पर अंजन काजल लगाया जाता है उसमें फोड़ा सा उत्पन्न होना, छोटा छोटा गांठ हो जाना, किसी दोनों में, किसी की एक में एक फूटती है, एक ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी ठीक होती तीसरी हो जाती है। इस प्रकार के यह गुहौरी की गांठ, गुहौरी की अनुभूत चिकित्सा आज आपको बताएंगे। नेत्रों की पलकों पर होने वाले इस साधारण से रोग से कई बार रोगियों को विशेष कष्ट होता है। कई बार जब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पुनः पुनः निकलने लगती हैं तो रोगी परेशान हो जाता है। हमारी चिकित्सा में अनेक बार ऐसे रोगी आते रहते हैं। हम उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श देकर संतुष्ट और रोग नष्ट करने की औषधि का विधान भी बतलाते हैं। यह प्रायः रोग गर्मी के मास में या बारिश के मास में भी पाई जाती है। इस प्रकार यह गुहौरी गांठ अंजन नामिका की अमावस्या तथा पक्वावस्था की विकृति के कारण यदि रोगी को इस अवस्था में आमावस्था या पक्वावस्था, ये दो लाक्षणिक आयुर्वेद के अनुसार, शास्त्रीय विधान के अनुसार यह आमावस्था और पक्वावस्था एक श्रेणी होती है जो अंदर, जिसे पक्वासे कहते हैं। पक्वासे में जब आमा अवस्था उत्पन्न होती है अर्थात आमरस का उत्पन्न होता है, अर्थात भोजन का पाचन समय से ठीक से ना हो पाना, इसमें कहा गया है कि भोजन चबाकर खाओ, तुरंत टहलने जाओ। इस प्रकार करने से व्यक्ति में प्रायः आमावस्था नहीं रहती है। आमावस्था के होने से यह रोग हो जाता है। उंगली को चिकित्सा के विषय में जान लेते हैं। पहला, उंगली को हथेली पर ऐसे ऐसे रगड़कर, घिसकर गुहौरी पर बार बार सेंक करना है। इस प्रकार सेंक करने से प्रायः गुहौरी गांठ बैठ जाती है। दूसरा, चांदी के सिक्के को हाथ में अच्छी तरह घिसकर उससे भी सेंक करने से गुहौरी बैठ जाती है। स्वेदन इस अवस्था में तीसरा, स्वेदन रक्तमोक्षण क्रिया करने से विशेष लाभ देखने को मिलता है। द्वितीय अवस्था इसकी जब होती है, वो तो प्रथम अवस्था थी, यह द्वितीय अवस्था में जब किसी उपाय करने से यह बैठती नहीं है तब यह दो अवस्थाओं में मिलती है। एक तो वह स्वयं फूट जाती है, एक दूसरी जो गांठ रूप धारण कर लेती है। मित्रों, एक और रोचक जानकारी है जो याद आई बचपन में। ये जो बेर होती है, कटीली बेर गाँव में लगी रहती है, शुरुआत में हरे और फिर लाल पीले रंग की बड़ी बड़ी बेर होती है। इसकी पत्ती 7 तुरंत तोड़ें
उस गोहरी गांठ पर लगा, प्रारंभ चिकित्सा है, लगा कर 7 पत्ते एक नीम के डंठल में, नीम की लकड़ी पतली वाली जो पत्ते वाली जो लकड़ी होती है उसी में पिरो दे 7 पत्ते, और उसको ले आकर इतवार मंगल के दिन यह क्रिया करनी है। इतवार मंगल के दिन ले आकर के छत पर डाल देना है। किसी के छप्पर हो तो छप्पर पर डाल दे। ज्यों-ज्यों वो सूखेगी त्यों यह रोग बैठता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। इस प्रकार आइए दूसरी अवस्था में जो स्वयं फूट जाती है यह गांठ, तो उसे दबाकर पोई निकाल देना चाहिए, पस निकाल देना चाहिए। और जो अंजना जो ये गोहरी गांठ है, फूटती नहीं है, उस पर विभिन्न लेप शस्त्र कर्म द्वारा भेदन करके पस को निकाला जाता है। अंतः सेवनी, जो अंदर औषधि खानी है, अभ्यंतर यूज करना है, उसको जान लेते हैं। कचनार गुग्गुल मार्केट में उपलब्ध है, इसे ले लें। और आयुर्वेद पेंसिलिन अपने फर्म की बनी है, सुकृत औषधालय की, उसे 20 ml ले करके कचनार गुग्गुल की 2 गोली दांत से कुचल करके प्रातः, दोपहर और सायं 3 बार उसे लें। इस प्रकार करने से यह गोहरी गांठ बैठ जाती है। और ब्लड साफ करने के लिए खदिरा रिस्ट जो मार्केट में मिलती है उसे ले लें, और प्रातः और सायं खाली पेट उसे लेना है। 3 से 4 ढक्कन उष्ण जल से 2 बार। और पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण ले लें, और इसबगोल की भूसी की जगह पर इसबगोल के बीज लें। अपने अनुभव में मैंने पाया कि बीज भूसी से ज़्यादा 70 लाभ करता है। त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच इसबगोल के बीज गर्म पानी से रात्रि को सोते समय ले लें। इस प्रकार सम्यक रूप से पेट भी साफ हो जाएगा और यह रोग सदा के लिए पिंड छोड़कर चला जाएगा। उपरोक्त औषधि से हर प्रकार की रोगी को बार बार होने वाले यह गोहरी गांठ, जिसे आयुर्वेद में अंजन नामिका नाम के रोग से परिलक्षित किया गया है, यह रोग में अत्यंत लाभ होता है। कुछ और अनुभूत योग घरेलू नुस्खे में अरहर की दाल 1 दाना स्वच्छ पत्थर पर पीस लें और 2-3 दिनों तक गोहरी पर लगाएं। ये जो गांठ निकलती है इस पर लगा दें, छोटा छोटा बिल्कुल लेप जैसा बना करके। दूसरा, रसावत खरल में पीसकर जल में की सहायता से उस स्थान पर लगाने से यह रोग, इसमें भी विशेष लाभ होता है। इससे भी छुहारे की गुठली को घिसकर गोहरी पर लगाएं, इससे भी बैठ जाती है बिल्ली। आम की डाल पर लगे पत्ते को तोड़कर जो पानी जैसा निकलता है तुरंत तोड़ने के बाद उसको उस गोहरी पर लगाएं, बहुत जल्द लाभ होगा। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में